अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखें। करंट सेल प्राइस, करंट सेल प्राइस 200 पर यूनिट, 200 रुपए पर यूनिट। इन्फ्लेशन रेट 8%, 8%। रिक्वायर्ड है आपसे ईयर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की सेल प्राइस। 1 2 3 4 की सेल प्राइसेस रिक्वायर्ड है। यूनिट्स कहां से, सेल प्राइस कह रहा हूं बस। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 सेल प्राइसेस बता दें। जी ईयर 1 की प्राइस 200 तो करंट है। हम लोग ईयर 1 जब कैश फ्लोज में 1 2 3 4 ले रहे हैं तो डीसीएफ में अजम्पशन क्या है कि ईयर 1 के कैश फ्लोज ईयर 1 के एंड पे आने जाके, यानी आज से साल बाद है। करंट प्राइस जो अभी है, अभी जस्ट साल गुजरा है, हम जहां खड़े हैं, ईयर 1 जो पहला साल होगा जिसके कैश फ्लोज हम टाइम 1 के ऊपर लिख रहे होंगे, जीरो पे थोड़ी लिख रहे होते हैं, टाइम 1 पे लिख रहे होते हैं। 1.216 ईयर 2 वाली ये भी कर सकते हैं और 216 को भी महंगा कर सकते हैं, 233। और ईयर 3 की 252 और ईयर 4 की 272। जी कोई एतराज और सवाल लिखें। फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस, फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस। 1 2 3 4 चार बताऊंगा, यानी टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4। 40,000 40,000 और 60,000 60,000 45,000 30,000। इन्फ्लेशन रेट 7% और इन्फ्लेशन रेट बाय डिफॉल्ट एक एनुअल रेट होता है, तो इन्फ्लेशन रेट है 7%। आपसे रिक्वायर्ड है इन चारों रियल फिगर्स को नॉमिनल फिगर्स बना दें। ये जो आखिरी 30,000 है ना, इसका मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो इस प्रोजेक्ट से चौथे साल 30,000 आएगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हुई तो फिर वो 30 नहीं कुछ और है, तो वो नॉमिनल फिगर्स बनानी है आपने। इन रियल फिगर्स को नॉमिनल फिगर्स बना दें।
हाँ जी, 1 वाला 40,000, इसको नॉमिनल बनाना है तो 1.07 42 2 वाला 60,000, इसको, अच्छा अब ये दूसरा साल है तो इसको इन्फ्लेट भी फिर हमने 2 साल करना, 6 8 6 9 4। हाँ, आज से साल बाद, अभी टुडे साल बाद तो महंगा ही हो गया होगा ना। अभी से 1 कितनी दूर है, 1 साल दूर है ना, तो जो अभी प्राइस है साल बाद भी वही होगी क्या यार? ये तो फिक्र हो गई मुझे, पिछले सवाल में भी यही हो रहा था, जो अभी प्राइस है साल बाद भी वही होगी है, ये 1 साल इन्फ्लेट हो गई होगी ना। तो मैंने आपको करंट प्राइस बताई थी, टुडेस प्राइस बताई थी, तो इसको भी इन्फ्लेट करना था। तीसरा 45,000 55, इस 45,000 की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर महंगाई ना हुई, प्राइसेस वही रही जो अभी हैं, तो ये प्रोजेक्ट 3 साल बाद 45,000 लाके देगा। अगर महंगाई नहीं हुई, अगर महंगाई हो गई तो 45,000 3 साल बाद 3 दफा महंगा हो गया होगा, इसलिए पावर 3 ले रहे हैं। और चौथी फिगर 35,000 1.30,000 पावर 4 39324। तो कैश फ्लोज अगर रियल हैं उनको नॉमिनल बनाना मतलब उनको इन्फ्लेट करना। अच्छा, इस शक्ल में और इस शक्ल में एक फर्क मैंने ये रखा है कि सब फिगर्स अलग अलग थी, उनको मैंने अकॉर्डिंगली नॉमिनल बनाया है। यहां पर क्या किया, एक ही फिगर को इन्फ्लेट किया। ये 45 अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अगर आपने इस 30,000 को 4 साल बाद का नॉमिनल बनाना है तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर सवाल का शॉर्टकट बता रहा हूं बस, अगर एक फिगर है उसको बस हर साल इन्फ्लेट करना है जैसे इसमें था, तो लिखें, कैलकुलेटर पकड़े, 200 इक्वल दबा दें, मल्टीप्लाई बाय 1.08, बस इक्वल दबाते जाएं। ठीक है, तो अगर हमने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन डालनी है तो ये तरीका उसका। सवाल लिखें। अच्छा, इन्फ्लेशन के ना कुछ 2-3 सवाल कराने के बाद मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स बताऊंगा जिससे बेहतरियां हो जाएंगी। इन्फ्लेशन मैं जरा 2-3 सवालों में ये देख लूं कि आपको इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, फिर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा तो उससे बेहतरी हो जाएगी। कल क्या हेडिंग दी थी मैंने? कोई भी नहीं। सबसे पहले मैंने इन्फ्लेशन की हेडिंग दी, फिर मैंने उसमें कहा कि डीसीएफ क्वेश्चन में इन्फ्लेशन 2 चीजों को अफेक्ट करेगी, कैश फ्लोज और डिस्काउंट। उसके बाद मैंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैश फ्लोज, बस। और अभी फिर ये कैश फ्लोज कराए, तो मैंने इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्काउंट रेट लिखा था, अभी नहीं लिखा ना, तो अभी नहीं लिखा। प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल, यूनिट्स ईयर 1 में 4200, ईयर 2 में 4500 और ईयर 3 में 5500। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल यूनिट द्वारा बता रहा हूं, 4200, 4500 और 5500, 4200, 4500 और 5500। सेल प्राइस पर यूनिट 20 और ब्रैकेट में लिखें करंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9, इसके साथ भी लिख लें करंट। फिक्स कॉस्ट 8,000 पर ईयर, 8,000 पर ईयर, इसके साथ भी लिख लें करंट। तो ये तीनों करंट प्राइसेस हैं।
इन्फ्लेशन रेट्स सेल प्राइस का 5%, इन्फ्लेशन रेट्स सेल प्राइस का 5%, वेरिएबल कॉस्ट 4%, फिक्स कॉस्ट 3%। सेल प्राइस 5%, वेरिएबल कॉस्ट 4%, फिक्स कॉस्ट 3%। टैक्स डेप्रिसिएशन 25% reducing balance, 25% reducing balance। कॉस्ट ऑफ प्लांट 80,000, 80,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट 80,000। एक्सपेक्टेड आरवी will be equal to tax WDV, tax rate 30%, cost of capital 18%। एनपीवी रिक्वायर्ड है। किससे? चलें ठीक है, आपसे करें।
देर लगा दी दादा। चले बस हो जाना चाहिए था। 0 1 2 3। अच्छा, मैं डिफरेंट वैरायटियां दिखाता रहूंगा, कभी सेल, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग, कभी कंट्रीब्यूशन। तो अब मैं कंट्रीब्यूशन दिखाता हूं। सेल प्राइस 20 है, उसको करना है महंगा, तो हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि LY इंटू 1.05। तो ईयर 1 की सेल प्राइस क्या बनी? 21.5 05 23.5। वेरिएबल कॉस्ट ये है 9 रुपए, तो हम एग्जामिनर को कह देते हैं कि LY इंटू 1.04 9.36 7 3 1 2। ट्वेल्व पॉइंट 12.3 पॉइंट। ये है पर यूनिट। यूनिट्स हैं 4200, 4500, 5500। तो टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगी 4888 55 440 7 6 7 1 6 6 5। ये हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाली। किसी ने अगर सेल्स टोटल निकाली है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाली है, ठीक है, बस ये भी एक प्रेजेंटेशन है। बस अच्छा आंसर वो होता है जो सही हो और पढ़ने वाले को समझ आए कि क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ। 71665। फिक्स कॉस्ट ये भी हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि LY इंटू 1.03। तो 8000 करंट है, 8000 कैलकुलेटर पे लिखे, इक्वल दबा के इंटू 1.03 और इक्वल दबाते जाएं। 8 8 4 8 7 4 2। 9 5 3 6 2। ये नहीं नहीं वो FR 1 में होता। सही सही कह रहे होंगे।
जी 11 9 9 5 1 5 5 0 2 7 फाइन 18% था शायद 7 1 NPV 2 5 4 4 6 राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई मसला नहीं, कोई गुना नहीं मिलता, कोई नंबर नहीं कटते। जी बताएं, इसमें कोई परेशानी, तकलीफ, को बुरा लगा हो किसी को? मैंने कुछ सवाल शेयर किए थे आपसे, फाइल बुक आने में तो अभी टाइम है। एक फाइल शेयर की थी कुछ दिन पहले। यस सर। कॉपियर के पास भी शायद रखाए होंगे, किए थे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। यस सर। खोल लें, उनमें एक क्वेश्चन 7 है। क्लाउडी कंपनी लिमिटेड, स्प्रिंग 22 से पहले ना, यानी ऑटम 21 तक MFA बना है स्प्रिंग 22 में, तो ऑटम 21 तक ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में होता था। तो इसलिए आपको ऑटम 21 तक के जो पास्ट पेपर्स इस फाइल में मिलेंगे वो सब कॉस्ट के पेपर के हैं। इस फाइल में क्वेश्चन 7 होगा एक ऑटम 17 अटेम्प्ट का, क्लाउडी कंपनी लिमिटेड। ये कॉपियर के पास भी है शायद सवाल, कॉपियर को भी मैंने कहा था, सो ये कॉपियर के पास है। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे देख रहे हैं, इनसे ग्रुप में भी शेयर हुए थे वैसे, लेकिन मैंने इनके इस सेक्शन में ना तो टॉप पे रखे हैं फाइल। सुहेब दोबारा शेयर कर दे यार, अभी परेशान बैठे लोग तो दोबारा कर दे शेयर, दोनों ग्रुप में कर दे शेयर। मेरे सिटी में आने का इंतजार कर रहे हैं कि स्टार्ट गो, पढ़ लेना। सवाल की लोकेशन इसलिए बताइए कि पढ़ लें, सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया। रिक्वायर्ड क्या है? ये तो मैंने भी पढ़ाया नहीं, तो प्रैंक हो गया आपके साथ। ये तो मैंने पढ़ाया नहीं भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं। मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं कि 12% पे हमने इसकी एनपीवी निकालनी, तो बस एनपीवी निकालते हैं। अच्छा, इस फाइल में वो एमएफए के पास पेपर्स नहीं है, वो मैंने शायद पहले आपसे कहा था। 4-6 पेपर है एमएफए के, वो भी ग्रुप में शेयर कर देना यार, क्योंकि कल या परसों, नहीं कल, कल आपको एमएफए के सवालों में से एक पास पेपर में से कराऊंगा सवाल, तो वो भी ग्रुप में आपके पास हो। टैक्स सेम ईयर है, नेक्स्ट ईयर है जी, सेम ईयर है, तो कॉलम फिर 0 1 2 3 4। अच्छा, फिगर जो है वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलियंस में जाएंगी, तो आप रुपीज इन मिलियन में भी सवाल कर सकते हैं और रुपीज इन थाउजेंड भी कर सकते हैं। रुपीज में करेंगे तो बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे, तो रुपीज इन मिलियन भी ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड भी बिल्कुल ठीक है। बल्कि बीच में कुछ फिगर्स है ही मिलियन ना, तो मिलियन ही कर ले और छोटे डिजिट हो जाएंगे, रुपीज मिलियन। सवाल है क्या, मतलब इस वक्त हम डिसीजन करने क्या लगे? नहीं, एनपीवी निकालनी तो है, लेकिन डिसीजन क्या होने लगा है कि ये जो हम D44 नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए ये प्लांट हमने खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो D44 है वो प्रोडक्ट जिसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं। तो D44 के आपको यूनिट्स बताए हुए हैं, और सेल पॉइंट नंबर 2, सेल प्राइस है पॉइंट नंबर 3, सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, और ये दोनों फिगर्स करंट हैं, ईयर 1 की फिगर्स हैं, ईयर 1 की, और इन्फ्लेशन ईयर 1 की फिगर्स दी हुई है। तो फिर इन्फ्लेशन कब से अप्लाई करें? ईयर 2 से। और अभी जिस पैटर्न पे सवाल किया था, चलो वैसे ही कर लेते हैं। D44 की कंट्रीब्यूशन वर्किंग 1, 1 2 3 4, सेल प्राइस। अच्छा, सेल प्राइस अभी जो मैंने खुद सवाल बनाया था उसमें सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग इन्फ्लेट हो रही थी, यहां पर दोनों सेम हो रही हैं। तो 2 लाइनें लिखने की बजाय टाइम बचाते हैं, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इन्फ्लेट कर देते हैं। सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम रेट से इन्फ्लेट हो रही हैं, तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेट कर देते हैं। ईयर 1 का कंट्रीब्यूशन 8000 और LY इंटू 1.1, 88 9680 648। ईयर 1 की सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, वो कंट्रीब्यूशन लिखी, और उसके बाद इसी को 10% इन्फ्लेट कर दिया। कंट्रीब्यूशन को ही 10% इन्फ्लेट करने पे एतराज। पिछले सवाल में ना सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के इन्फ्लेशन अलग अलग थे, तो वो अलग अलग ही निकालनी थी, फिर माइनस करके कंट्रीब्यूशन था। यहां पर सेल प्राइस वेरिएबल दोनों ने 10% पे ग्रो करना है, तो फिर कंट्रीब्यूशन को 10% पे बढ़ा लिया, और यूनिट्स उसने दिए हमें 20 25 27 29, तो टोटल बन जाएगा, और टोटल मिलियन में ही बता दीजिएगा, 160 220 261.36 3.8 79। देख लें, बहुत क्रिटिकल मसला होता है कि इसको बहुत ध्यान से देखें, ईमान का मसला बन जाएगा, बहुत ध्यान से चलिएगा। 79।
X85 की कहानी क्यों सुनाई हुई है? उसकी जो हमने कंट्रीब्यूशन कमानी थी वो इसकी वजह से कुर्बान हो जाएगी, तो वो एक रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, उस पर कितनी कंट्रीब्यूशन कमानी थी वो भी ईयर 1 की फिगर दी हुई है 55, और वो जो कमानी थी उसने भी महंगा होना था। तो बेशक हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन महंगा होते जाना था तो हमने और कमाना था, वो सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसको भी महंगा करेंगे। LY इंटू 1.1 6050 66 55 7321, ये तो आगे पर यूनिट। कितने यूनिट्स कुर्बान होंगे हर साल? 2-2 हजार। हाँ जी, एवरी ईयर 2000 का डिक्लाइन आता जाएगा। जैसे ये ग्रो कर रहे हैं ना, वो डाउन होते जाएंगे। जैसे लेटेस्ट ईयर में कितने बेचे थे? 30, तो अगले साल हम 28 बेच सकेंगे, उससे अगले साल 26 बेच सकेंगे। तो कुर्बानी 2000, 4000, 6000 और 8000। ये पॉइंट नंबर 2 के एंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में जो टेबल दिया हुआ है वो D44 के यूनिट्स हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम ऑफ X85 पिछले साल 30 था, D44 की वजह से सेल X85 की बाय 2000 एवरी ईयर कम होती जाएगी। तो हम लोग निकाल रहे हैं जो हमारी इस D44 की वजह से कुर्बानी होनी है, वो ये कुर्बानी। जी जी, मजबूरी नहीं नहीं, D44 की वजह से होगी। D44 आ गई मार्केट में, तो फिर डिसीजन किस बात का कर रहे हैं हम? D44 हमारा है या किसी और का है? हमारा है ना। मार्केट में इस तरह की और नई मशीनें आ गई हुई हैं, हम D44 लॉन्च कर रहे हैं। हाँ नहीं ना, D44 इंट्रोड्यूस होने की वजह से। It is estimated that introduction of D44 would reduce. टोटल क्या बना? 11 9 58 पॉइंट। जी जी, ये क्या है, कैसे आए? अच्छा, पिछले साल X85 के कितने यूनिट्स बिके थे? 1 2 3 4। D44 के कितने बिकेंगे 1 में? 20,000। ईयर 2 में 25 27 29। D44 की सेल्स बढ़ रही होगी, X85 की कम होती जाएगी। पिछले साल 30 थी, अगले साल बाय 2000 28 रह जाएगी, बाय 2000 एवरी ईयर। उससे अगले साल 28 28 चलेगी या 2000 और कम हो जाएगी, 26 24 22। तो इसकी वजह से X85 में कितनी कुर्बानी होती जा रही है? 2000 यूनिट्स की, 4000 की, 6000 की और 8000 की। X85 वर्किंग 2 11 24.2 39.93 58.57। अच्छा, वो मैं तो से कंट्रीब्यूशन पे आ गया, सवाल तरतीब से चलाते हैं। पहले पैराग्राफ 3.25 मिलियन का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये हैज बीन कैरिड आउट है, तो ये रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट 1 आखिर में लिखेंगे, पॉइंट 2 डन, पॉइंट 3 डन। पॉइंट 4 इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है, कितनी? 30। और वो चूंकि ईयर 1 की दी हुई है तो इन्फ्लेट है, फिर हमें ऑनवर्ड्स करना है। जी 33। अच्छा, ये 30 वाली बात समझ आई कि नहीं? हम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? नहीं, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो वैसे जो ईयर 1 में फिक्स कॉस्ट होनी थी, D44 लॉन्च होने की वजह से वो 45 से 75 चली जाएगी। तो D44 की वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 30 होगी, वो रेलिवेंट 30, तो उसको फिर इन्फ्लेट कर दिया। पॉइंट, अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 आर एस्टिमेटेड एट 45 मिलियन फुल स्टॉप, तो बस ये 45 रेलिवेंट होती। पॉइंट 3 डन, 4 डन, 5 डन। पॉइंट 6 डेप्रिसिएशन है और टैक्स है, और बस खत्म सवाल।
0.29। प्लांट कितने का होगा? 450 और इसकी आरवी टैक्स WDV टैक्स कितने परसेंट है? 30 आरबी के बारे में क्या साइलेंट है? आरबी बता ही नहीं सवाल में, तो 0। ईयर 1 की डेफिनेशन 84.38, 253.12, 63.2, 189.84, 47. 142.38। ये डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे, टैक्स यहां, और 12% पे एनपीवी। और ये सवाल पूरा लिखने के बाद कल वाला लेक्चर अभी जगह छोड़ देना ताकि कल भूल ना जाए, कोई 7-8 लाइनें छोड़ देना। जब IRR पढ़ाऊंगा तो इस छोड़ी हुई जगह पे वापस आऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।